ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा अलौकिक संगीत है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़कर मनुष्य जीवन को अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर कर देती है। साथियों, दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें पहले 10 श्लोकों में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद होता है। इसके बाद श्री कृष्ण सांख्य योग, क्षत्रिय धर्म, कर्म योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं और उसकी क्या महिमा है, इसके विषय में बताते हैं। साथियों, हमने इससे पहले की वीडियोस में दूसरे अध्याय के 70 श्लोकों तक का भावार्थ जान लिया है। आइए इस वीडियो में हम बाकी 2 श्लोकों का भावार्थ और दूसरे अध्याय का सार जानते हैं। 71वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। साथियों, यहाँ पर श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हमें दुनिया में रहकर भी दुनिया के रंग में नहीं रंगना, उससे अलग होकर रहना है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग देना है, मोह नहीं रखना, घमंड नहीं करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना है। नकारात्मक विचार लाए बिना अपना काम करते रहना है। और जो मनुष्य इन सब बातों का पालन करते हैं, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब स्थिर बुद्धि पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए दूसरे अध्याय के अंतिम 72वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। साथियों, इस श्लोक का भावार्थ यही है कि अहंकार, ममता, मोह, घमंड, इच्छा और कामना को छोड़कर हमें परमात्मा की याद में मगन रहते हुए अपना कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। मित्रों, यदि हम भी अपने जीवन में स्थिर बुद्धि पुरुष की विशेषताओं को धारण कर लें, तो हम भी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग समाप्त होता है। इस अध्याय का सार यही है कि हम सबको केवल अपने कर्म पर ही फोकस करना चाहिए। मन में केवल सकारात्मक विचार ही होने चाहिए। नेगेटिव थॉट्स का तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अपना काम हमें पूरी लगन और तन्मयता से करना चाहिए। इस अध्याय में हम इमोशनल स्टेबल कैसे हो सकते हैं और हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, इसके बारे में भी परमात्मा ने बताया है। परमात्मा बताते हैं कि गुस्सा आने का क्या कारण है तथा आप कैसे इससे बच सकते हैं। साथियों, हमारी सभी प्रॉब्लम्स, हमारे सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। जब हम कोई इच्छा या कामना रखते हैं तो उसे पाने के सपने देखने लगते हैं, और जब वह सपना पूरा होता नहीं दिखाई देता और जब वह कामना किसी भी कारणवश पूरी नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है और क्रोध के आवेश में हम अपना आपा खो बैठते हैं। उस समय हमें सही गलत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। साथियों, यहाँ पर यह प्रश्न भी उठता है कि श्री कृष्ण तो बार बार कह रहे हैं
कि अपनी इच्छाओं का त्याग करो, किंतु यह कैसे संभव है कि हम किसी चीज़ की इच्छा ही ना करें। मनुष्य तो अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी करता है। इस पर श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म करते हुए केवल कर्म पर ही फोकस करना है, बिना फल की उम्मीद के और असफल होने के डर को छोड़कर केवल अपना कर्म करना है। परमात्मा की लगन में मगन होकर और परमात्मा द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर यदि आप कोई भी काम करते हैं तो वह काम अवश्य ही पूरा होगा। फिर देखिएगा आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे। साथियों, यदि हम विश्वास और प्यार से उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, तो निश्चित ही वह ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हमारे जीवन को अमूल्य बना देंगे। तो आइए परमात्मा के प्यार का अनुभव करें और अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हुए जीवन को खुशहाल बनाएं। इससे अगली वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का भावार्थ जानेंगे। ओम शांति।